फेमस कॉलर हमारे साथ जो लगातार बने हुए हैं शोएब सिद्दीकी जी। शोएब सिद्दीकी जी, स्थितियां सामने आ रही हैं, सब यही उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले भी मेरा हालांकि आपसे यही सवाल रहा कि कोई भी जिम्मेदार आए और क्यों नहीं हिंदुओं को लेकर के बोलते हैं। संभल को लेकर के बहुत से बयान आप लोगों के सामने आ जा रहे हैं कि हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, हमारे लोगों पर केस दर्ज हो रहा है, तो इस विषय पर भी बोलिए ना। देखिए सीमा जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है। देखिए मैं ही आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि वहाँ जो हो रहा गलत हो रहा है। हम्म। जो भी मैं कर सकता हूँ करूंगा। इस तरह छोटे छोटे लोग अपने लेवल से बोल रहे हैं। हम्म। अब आप देखिए कितना अहम मौजू ये है, लेकिन यहाँ पर डिबेट दूसरों पर चली जा रही है और एक दूसरे पे लोग सीधा कसी कर रहे हैं और बात मेन पे नहीं आ पा रही है। मैंने आपको शुरुआती डिबेट में बात कही थी कि देखिए मैंने कहा जो लोकल लेवल पर हो या नेशन लेवल पर हो, हमारा इस्लामिक लीडर जो है, दुनियावी जो चाहे दीनी हो, उसको आके सामने मंदरयाम पर आकर यहाँ जो बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है हिंदू भाइयों पर, उस पर बोलना चाहिए कि गलत हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए जिस तरह भी आपने संभल की बात करी, उसमें भी कई पेशोपेश आ रहे हैं और सियासी लीडरानों से मैं कोई इस तरह उम्मीद नहीं रखता हूँ। देखिए होता क्या है, बहुत मैंने हमेशा एक बात कही, इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए, चाहे उसके बाद मुझे मौका अपना दें कि देखिए मैडम होता क्या है कि जब भी किसी मुल्क पे हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब। और फिरंगियों ने भी इसका फायदा उठाया और मेरे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हो तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह की कोई सियासी चाहे कोई पार्टी ना करें, वरना उससे मुल्क खोखला होता है। और बांग्लादेश की जहां तक ये बात है, वो मेरे वहां पे हिंदू भाई हैं, मैं उनके लिए हमेशा आगे रहता हूँ। और मेरी आपके चैनल से गुजारिश भी है, जिस तरह आप पसे पर्दा एक शिकायत कर रही हैं कि लीडर, बिल्कुल सही कह रही है, तो कोई दो राय नहीं है कि लीडरों को, खास करके सियासी और दीनी लीडरों को मंदरयाम पर आकर एहतियात करना चाहिए बांग्लादेश का। तो मैं खुद भी इस बात को कह रहा हूँ कि करना चाहिए। तो उम्मीद और की आप जा देखिए सकती है संबल कि आपकी बात आपके तमाम सहयोगी सुनेंगे। ने सुनेंगे और उस पर करना भी चाहिए। आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो कल तक के आपको बयानात मिलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बात है कि मेरी ये भी गुजारिश है कि संभल पे भी देखिए 2 सेकंड दे दूं और ले लूं आपका। जी जी जी। संभल पे भी देखिए जो बात करी थी आपने, बिल्कुल सही करी थी। आप देखिए संभल में जो मामला हुआ है, देखिए आप लखनऊ में ले लें, टीला वाली मस्जिद ले लें या ज्ञानवापी वगैरह वगैरह कई मस्जिदों पर मामले चल रहे हैं। तो आप देखिए उसमें ये संभल का मामला जो था बहुत संगीन मामला था, जिसमें 4 जाने जा चुकी हैं। तो 4 जाने जो जा चुकी है, अब आप समझिए उनके घर वालों की क्या गुजर रही होगी। और जो जब वहां पे सर्वे हो चुका था, तो मैं समझता हूँ दोबारा सर्वे की बहुत जल्दी जरूरत नहीं थी। और इसमें देखिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं घेरे पे आता है। मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश रहेगी, वो सख्त फैसले के जाने जाते हैं, कम से कम प्रशासन पे जांच करें कि आखिर प्रशासन की निगरानी में वहां भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई और इस तरह के बाल कैसे हो गए। अब आप देखिए पत्थर की बात आप कह रही है, तो भीड़ में अगर पत्थर चलते हैं तो उसका जवाब गोली नहीं होता है। पत्थर हो सकता है किसी समुदाय ने चलाया, भाई लाखों की हजारों भीड़ में चंद लोग ऐसे आते हैं, खेल कर जाते हैं। आम जो है समुदाय, चाहे वो किसी कास्ट का हो, उसको भुगतना पड़ता है। तो संभल में जो मामला चल रहा है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ने कहा 10 तारीख के बाद जान दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश सभी पार्टियों से रहेगी कि जो अमन बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनको उसको करने दीजिए और जो जी जी और निष्पक्ष जांच की जाए। चलिए ठीक है, ठीक है। ये काफी बेहतरीन बात आपने हालांकि की है, देखने वाली बात होगी इसका क्या कुछ असर पड़ता है।